अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वायरस से होने वाली डिसीज़ेस। जैसे कि आप जानते हैं सीटेट एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में डिसीज़ेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं एक ही वीडियो में सारे मतलब वायरस से फैलने वाली, बैक्टीरिया से फैलने वाली सारी एक साथ नहीं कराऊंगी। मैं जो है अलग अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ताकि हमारे सारे जो डिसीज़ेस हैं वो कवर हो जाएं। अब सबसे फर्स्ट थिंग कि ये आपके लिए सीटेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, एज़ वेल एज़ आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए आपका जो ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वायरस, तो सबसे पहले वायरस में क्वेश्चन आया हुआ है ये कि स्टडी ऑफ वायरस को हम क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ वायरस को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। अब ये जो वायरस था इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम है आयोनोस्की, जो कि इन्होंने ये जो वायरस है इन्होंने सबसे पहले किस ट्री में या किस प्लांट में देखा था, तो उसका प्लांट का नाम जो है, जो प्लांट में देखा था इस वायरस को, उसका नाम जो टोबैको प्लांट में, और जो उसको नाम दिया था उसका नाम है मोसैक डिसीज़। मोसैक डिसीज़ करके इन्होंने नाम दिया था और सबसे पहले वायरस को डिस्कवर करने वाले ये साइंटिस्ट थे। ओके, ये थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। सबसे पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि वायरस जो होता है जब तक वो बाहर है, यानी कि जब तक वो बाहर होता है, बाहर इन द सेंस जैसे उसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब तक वो एंट्री ना करे, वो बाहर है तो वो नॉन एक्टिव होता है, यानी वो नॉन लिविंग है। और जैसे ही वायरस को कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे ही वो एंटर करता है तो वायरस आपका कैसा हो जाता है, लिविंग, यानी कि वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो यानी कि अगर आप वायरस की बात करते हैं तो वायरस में लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टर पाए जाते हैं। बाहर है वो, यानी उसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिला है तो वो इनएक्टिव है। जैसे ही उसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गए तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पेपर में आती हैं, जो कई बार पूछी गई हैं, कि आपको कोई भी डिसीज़ दे देगी और पूछ लिया जाएगा कि ये वायरस ये जो डिसीज़ है ये कौन सी वायरस से फैलती है, या बैक्टीरिया से फैलती है, या प्रोटोजोआ से फैलती है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ 9 डिसीजेस, अगर मैं 10 को भी इंक्लूड कर दूँ तो आपका ये जो कोरोना वायरस है ये भी जो अभी लेटेस्ट चल रहा है तो वो भी इसमें आपका ऐड हो जाएगा, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को मैंने यहाँ एंटर नहीं किया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस वहाँ पर मेंशन है, तो आप समझ जाएंगे कि वो वायरस से फैलने वाला है। ओके, तो चलिए नंबर 1 आता है AIDS, जिसे आप एड्स कहते हैं। तो ये जो है इसका एड्स का जो वायरस होता है इसे हम कहते हैं HIV वायरस। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि जो एड्स है उसमें कौन सा वायरस होता है, तो आपको बताना है HIV वायरस होता है। अब ये करता क्या है, ये जो होता है ना, अगर ये जो HIV वायरस होता है, अगर ये कोई लिविंग बॉडी में, कोई बॉडी में अगर ये एंटर कर जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो जो इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, वो जो होता है वीक हो जाता है। यानी HIV वायरस जो होता है डायरेक्ट हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पर क्या करता है, अटैक करता है। और हमारे WBC जो कि एक हमारे बॉडी में सोल्जर की तरह काम करते हैं। अब वाइट ब्लड सेल, WBC क्या है, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि एक सोल्जर की तरह हमारे बॉडी में काम करते हैं। तो इनका अटैक जो होता है इसी पर होता है। नेक्स्ट, अब अगर हमें पता करना है कि कोई पर्सन है उसे ये HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए कौन सा ELISA टेस्ट करवाने बोला जाता है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने एरो लगाकर दी है ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, पूछ लिया जाएगा कि HIV वायरस को पता लगाने के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं डेंगू। ये भी किससे फैलने वाला है, ये भी वायरस से फैलने वाली डिसीज़ है। पोलियो भी किससे फैलती है, यानी ये सारे ही किससे फैलते हैं, वायरस से। अब पोलियो जो हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करती है। ऑफ कोर्स जब कोई भी डिसीज़ होती है तो हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो पोलियो से जो हमारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं वो होता है बैकबोन,
नर्व, यानी ये हमारे नर्वस सिस्टम पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी ही इससे क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स में भी हमारी पूरी की पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है। और इसका जो वायरस होता है, वायरस का भी नाम बहुत कम पूछा गया है पेपर में, फिर भी इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि जो जो वायरस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं वायरस भी यहाँ पर मेंशन कर दूँ। नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है आपका, उसका भी वायरस यहाँ मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट है आपका मीजल्स, रेबीज, स्वाइन फ्लू। तो रेबीज जो होता है, रेबीज जो कुत्ते के काटने की वजह से होता है, तो यहाँ पर जो होता है आपका नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है, जिसमें कुत्ते के काटने से, यानी जब रेबीज जो होता है जिन बच्चों को या जिसे भी हो, तो उसमें सर दर्द और मैडनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है वो होता है N1H1।